हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी के काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो ये कंपनी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बिजनेस में एंगेज्ड है। मतलब वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक किया कैसे जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर कोई भी समझ लीजिए आप, जैसे कि बहुत बड़ी लेक है या फिर बहुत बड़ा पॉन्ड है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। अगर वाटर को ऐसे ही रहने देंगे तो थोड़े दिनों में वो थोड़ा सा गंदा होने लगेगा, उसमें एल्गे पड़ने लगेगी, लेकिन उसको धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है तभी वो साफ सुथरा रहता है। such as membrane, multi-port valve, cartridge, vessels, tank, pump, pH meter, ORP meter, etc. उनको चेक किया जाता है कि उसका लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट की चीज़ें होती है जिन्हें ये लोग ट्रेड भी करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ओके अगर इसका मार्केट कैप है तो सिर्फ 18.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 6.13। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी, बुक वैल्यू 16.7 और करंट प्राइस है 22.5, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे कंपनी के तो 30.6% और ROE है 22%। तो कैपिटल में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है जो कंपनी है, कैपिटल को अच्छा खासा यूज़ करके रिटर्न दे रहा है। इक्विटी पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। डेट कंपनी के पास काफ़ी कम है, सिर्फ 0.14 करोड़ का ही डेट है। तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि कंपनी के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है, प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है, अभी डेट काफ़ी कम है कंपनी के पास, तो अच्छा खासा फंडामेंटल्स इसके लग रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे 4 साल का पिछले, तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 63 करोड़ का था, 66 करोड़ का था, 67 करोड़ का था, अब आ गया 75 करोड़ 41 लाख। तो पिछले 3 साल से जैसे कि देखेंगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर 2021 अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट दिखा दिया। एक छोटी सी कंपनी होने के बाद भी इतना खासा, मतलब 75 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी कर रही है, जबकि सिर्फ 18.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब एक छोटी कंपनी है। 2019 में कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 1 करोड़ 87 लाख थी, देन 1 करोड़ 69 लाख, 1 करोड़ 33 लाख। 2021 में जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट था, बट स्टिल उसके बाद रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बट बहुत सारे एक्सपेंस उस टाइम हुए होंगे जो मैं आपको आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताऊंगी कि कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। और 2022 में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 2 करोड़ 94 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। इसके पास्ट ईयर्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे बट अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली वाइज यहाँ पर हाफ ईयरली वाइज दिया हुआ है। तो सितंबर में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 26 करोड़ का था, उस टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 5.64% है। मार्च 2020 में 29.67 करोड़ का रेवेन्यू था और 2.97% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और उस तरह से सितंबर 2020, सितंबर 2020 में मार्च 2021 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% और 3% का ही था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी का काफ़ी कम है, एक्सपेंस कंपनी के अच्छे खासे हुए हैं उस रीज़न से। सितंबर में 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन है और मार्च में 6.53%। तो फिर से यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू तो चलो बढ़ ही रहा है, तो अब धीरे धीरे प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, 72.97% प्रमोटर्स के पास है इन 2016, जो उन्होंने 73.07 देन 73.18% अभी हाल फिलहाल प्रमोटर्स के पास 73.18% का स्टेक है, और पब्लिक के पास है 26.82। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड रिटेलर्स, जहाँ पर प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, तो उस रीज़न से यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी लग रही है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर HAL है, हिंद एरोनॉटिक्स, देन थर्मैक्स, भारत डायनामिक्स, प्रज इंडस्ट्री, JMM फॉडलर, BEML लिमिटेड, HLE ग्लासकोट एंड फिल्ट्रा कंसल्टेंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे कम PE पे यही शेयर मिल रहा है, जहाँ पर क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कंपनी ने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि छोटी कंपनी होती है तो यहाँ पर डेटा थोड़ा कम मिलता है, तो उस रीज़न से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट और क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आप बाकी के कंपनीज आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप ही कंपनी नहीं है, यहाँ पर मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज भी है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो यहाँ पर 25 रुपीज़ है, और करंटली आज 22.50 रुपीज़ पे, मतलब फ्राइडे के दिन, और 10% ये शेयर नीचे गिरा था फ्राइडे के दिन, जिस दिन मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था। तो जिस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जो जून में, मतलब 2020 के बाद उस टाइम नीचे गिरे थे, बट उसके बाद अच्छे खासे ऊपर बूम जब आया था पूरे स्टॉक मार्केट में, तो शेयर्स अच्छे खासे ऊपर आए, उसके बाद जिस तरह से ऊपर भागे उस तरह से नीचे भी आए हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं उस तरह से नीचे भी आए हैं, लेकिन अगर ये शेयर को हम देखें तो वो इतना नीचे नहीं आया है, और नीचे आया है तो फिर से शेयर ऊपर भी गया है। ओके, और अभी भी उस प्राइस पे, मतलब 5 ईयर हाई के अपने पास में मिल रहा है, तो ये शेयर आपको ऊपर जाते हुए और भी दिख सकता है, क्योंकि फंडामेंटली ये शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये शेयर देखना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको देखना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।